जिंदगी को ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए, जिससे मोक्ष का रास्ता साफ हो सके। वास्तव में देखा जाए तो अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका हूं। महाराज, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। हमारे सभी के होते हुए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। नहीं मंत्री जी, अब मुझे राजपाट से छुटकारा पा ही लेना चाहिए। अब मुझे राज्य से करना किनारा ही मुनासिब है। जो है लेख वेदों में लिखा वही मुनासिब है। करूं मैं याद ईश्वर को, यही वेदों की आज्ञा है। अब बाकी सारी जिंदगी यूं ही गुजारना ही मुनासिब है। कुंवर चारों जुआ है, हर तरह से लायक फायक है। ये सारा बोझ उनके सर पे डालना ही मुनासिब है। गुरुदेव एवं समस्त सभासदों, आज के दरबार का उद्देश्य तो आप भली भांति जानते ही हैं। मैंने अपने जीवन का लाभदायक से लाभदायक समय आप लोगों की सेवा में व्यतीत किया है और हर तरह से आपकी उन्नति का दम भरता रहा हूं। परंतु अब आप देख रहे हैं कि मेरी ये अंतिम अवस्था है। यही कारण है मैं कभी कभी सोचा करता हूं कि मुझे अब राज्य से छुटकारा पाकर संन्यासाश्रम को ग्रहण करना चाहिए और अपनी बाकी जिंदगी ईश्वर की भक्ति में लगानी चाहिए। गुरुदेव, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि ये राज्य में मेरे उत्तराधिकारी को सौंप दूं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर राजतिलक किया किसका जाए। मेरी समझ में तो रामचंद्र चारों भाइयों में सबसे बड़ा है, हर तरह से लायक फायक है, राजनीति के प्रत्येक भेद को भली भांति जानता है। ताकि ये सूर्यवंशी मुकुट रामचंद्र के सर पे ही पहनाया जाए। अब आप लोगों की क्या राय है? किसी को हमारी राय में कोई शंका हो तो निसंकोच हमारा खंडन करे और हमारी हा में हा न मिलाए, सुर में सुर न मिलाए और हमारा लिहाज भी न करे। महाराज, आपके इस शुभ विचार से हम सभी सहमत हैं महाराज। महाराज, आपका विचार वास्तव में शुभ है। यो तो चारों भाई एक से बढ़कर एक है, परंतु रामचंद्र हर तरह से होनहार भी है और सभी भाइयों में बड़ा होने की वजह से राजमुकुट का अधिकारी भी है। अतः हम सभी की यही राय है, राज्य का भार रामचंद्र को ही दिया जाए। देखो, हमारी हाँ में हाँ और ना में ना मत मिलाना। कहीं ऐसा ना हो कि हम रात को दिन बताएं और आप अंगुली के इशारे से चांद और सूरज दिखाते जाएं। अतः आप सोच समझकर ये निर्णय हमें बताना। महाराज, हम लोगों ने भली भांति सोच लिया है। हमारे राय में तो श्री रामचंद्र को ही राजा बनाया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र तिथि निश्चित करें और बड़ी खुशी और धूमधाम के साथ रामचंद्र जी को अपने कर कमलों से राजतिलक प्रदान करें। प्रिय सुमंत, गुरुदेव, आप सभी यहाँ दरबार में उपस्थित हैं, तो इस शुभ समय में मेरे विचार से परसों ही राम के राजतिलक का हम तिथि तय करते हैं और परसों राम का राजतिलक करेंगे। ऐसी सूचना सभी जगह अयोध्या में, अपने पास पड़ोस के
जो रजवाड़े हैं उनमें भिजवा दो और हंसी खुशी से इस व्यवस्था को करो। अयोध्या में खुशी का माहौल पैदा करो। परशुराम का राज तिलक किया जाएगा। इसके लिए पहले राम की सहमति लेनी जरूरी है। प्रिय सुमन जी, तुम जाओ और रामचंद्र को बुलाकर लाओ। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव प्रणाम। पिताजी प्रणाम। प्रसन्न हो बेटे राम। पिताजी, आपका आदेशानुसार आपका सेवक उपस्थित है। कहिए पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटे राम, राज्यसभा की सहमति के अनुसार परसों तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा बेटे, और यह अयोध्या का ताज तुम्हारे अधीन किया जाएगा बेटे राम। बेटे राम, ये वो अमानत है जो तुझे विश्वास पात्र जानकर दी जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तुम अपने सर पे ये सूर्यवंशी मुकुट पहनोगे तो हर तरह से रघुकुल की मान मर्यादा का ख्याल रखोगे। मुझे अधिक कहने की तो आवश्यकता नहीं है बेटे राम, क्योंकि तुम राजनीति के प्रत्येक भेद को भली भांति जानते हो, पहचानते हो। अतः यह अधिकार तुम्हें सौंपा जा रहा है बेटे। पिताजी, आपका उपदेश मुझे किसी भी तरह से ईश्वरीय आज्ञा से कम नहीं है। आपकी उपस्थिति में मुझे कुछ भी गम नहीं है, पर मेरा तो इतना ही कहना है कि हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ खेले कूदे, फिर ये राज्य का कार्यभार मुझे क्यों सौंपा जा रहा है पिताजी? बेटे राम, ये केवल मेरे अकेले का विचार नहीं है। ये गुरुदेव, सुमंत जी एवं समस्त सभासदों का विचार है। इसलिए तुम इसे हंसी खुशी से ग्रहण करो बेटे। पिताजी, जिस कार्य में आप प्रसन्न हैं वही कार्य करने में मुझे खुशी है। अच्छा गुरुदेव, आज का दरबार यही समाप्त किया जाता है। आप सभी राज तिलक की सामग्री इकट्ठी करो और खुशी का माहौल पैदा हो अयोध्या में, ऐसी व्यवस्था करो। जैसी आज्ञा महाराज। राम अयोध्या से सीता जी को जनकपुरी से